हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो है क्लास 8 साइंस चैप्टर 3 के लिए। ओके, तो इस वीडियो के फर्स्ट में जो आपको दिख रहा होगा, ये आपके किताब का फ्रंट पेज है। चैप्टर 3 का एकदम फ्रंट पेज, होम पेज चैप्टर 3 का देखेंगे, उसमें है ये बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड इसमें क्या है? अच्छी चीज़ तो नहीं है, बट फिर भी देखते हैं इसमें है क्या। इंडिया के बारे में, आपके हमारे हेल्थ के बारे में एक रिपोर्ट है, और ऐसी रिपोर्ट हर रोज़ हम देखते हैं, सुनते हैं। क्या? जैसे 11.4% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज डायबिटिक। करीबन इंडिया की कुल पॉपुलेशन की 11.4% लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको शुगर है ना। एयर पोल्यूशन इज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा है। इनफैक्ट बड़े शहरों में इमरजेंसी है, ये बहुत बड़ी इमरजेंसी जिसमें समस्या बढ़ रही है लगातार। 28.6% इंडियंस आर ओबेस। करीबन 28.6% लोग ओबेसिटी से परेशान हैं, मोटापे से, यानी कि उनका वेट ज़रूरत से ज़्यादा है। ओके, सेफ ड्रिंकिंग वाटर रिड्यूस केसेस ऑफ वाटर एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज। पीने का साफ पानी न होने के कारण कई ऐसी बीमारियां पैदा हो रही हैं जो खराब पीने के पानी से हो रहे हैं। राइट, यहाँ देखिए, रेगुलर हैंड वॉश रिड्यूस इन्फेक्शन बाई 50%। बार बार हैंड वॉश करना ये भी एक बड़ा समस्या पैदा कर रहा है बहुत से लोगों में, क्योंकि बार बार हैंड वॉश करने से समस्या हो रही है। ओके, एक रिपोर्ट तो ये भी है, डायबिटिक एंड हार्ट अटैक आर मोर प्रिवलेंट इन पीपल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया WHO का रिपोर्ट है, डायबिटिक और हार्ट पेशेंट बढ़ रहे हैं। कैंसर के बारे में तो पता ही है। एक यहाँ है, फास्ट फूड इज़ वन ऑफ द लीडिंग काउज ऑफ डायबिटिक। फास्ट फूड, जो हम लोग को गलियों में, सड़कों पर फास्ट फूड मिल रहे हैं, कचौड़ी, समोसे, ये सब भी एक डायबिटिक का बहुत बड़ा एक कारण है, ये सब चीज़ें। ओके, तो इस चैप्टर का नाम है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, जो हमारा अल्टीमेट, अनंत, लास्ट में तो वही चाहिए, एक खजाना। अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आप मेंटली फिजिकली बहुत फिट रहेंगे। एवरीबडी वांट्स गुड हेल्थ, एवरीबडी वांट्स, बट हम लोग बस वांट करें और कुछ करें ना, उसके लिए तो कैसे होगा। खैर, इस चैप्टर में हम लोग यहाँ कुछ पढ़ने वाले हैं, वो यहाँ कुछ पॉइंट वाइज दिए हुए हैं। जैसे पहला क्या, हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू एनी इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड। हमारी बॉडी किसी इन्फेक्शन से कैसे लड़ती है, जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह, सर्दी वगैरह। पहला, वी रेयरली सी केसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स और पोलियो दीज डेज, बट डिजीज लाइक डायबिटीज एंड हार्ट प्रॉब्लम्स आर मोर कॉमन। वाई? आजकल पोलियो के बारे में या स्मॉल पॉक्स कम दिख रहे होंगे, लेकिन हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज बढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा इसके दिखते हैं। क्या क्लाइमेट चेंज हमारी बीमारी को कुछ कारण हो सकता है? ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे इमोशन, हाउ डू इमोशन लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता, क्या ये भी हमारे हेल्थ को इफेक्ट करती है? और साथ में लास्ट में पढ़ेंगे, व्हाई डू सम ग्रुप ऑफ पीपल गेट अफेक्टेड मोर देन द। कुछ ऐसे लोग जिनको बीमारियां अधिक होती हैं, और कुछ ऐसे लोग जो कम बीमार पड़ते हैं, क्या कारण है उनकी बॉडी में, उनके लाइफस्टाइल में, वो भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप यहाँ इसमें लिखकर पूछ सकते हैं, शायद ये चैप्टर आपके उस सवाल का भी जवाब दे दे। तो पहला इसमें एक टॉपिक है जिसको लिखा हुआ है, हेल्थ इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग इल या सिक। क्या एक स्वस्थ जीवन सिर्फ इतना भर है कि आप बीमार नहीं हो रहे हैं, या इससे अधिक है? तो यहाँ लिखा हुआ हेल्थ ऑल्सो, यहाँ लिखा है वाइड What do the news clipping on the notice board tell us you about the people's health in our country? अभी आपने जो ऊपर देखा बुलेटिन, न्यूज़ बुलेटिन, उसमें क्या दिख रहा है? Is being healthy just about not having disease? क्या सिर्फ बीमार ना होना ही सिर्फ आप स्वस्थ माने जाते हैं? नहीं, देखिए हेल्थ कहता है, क्या कहता है, हेल्थ ऑल्सो इंक्लूड फीलिंग गुड फिजिकली आप अगर फीलिंग गुड हैं, पॉजिटिव हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, रिश्ते हैं आपके अपने घर पे, समाज में, दोस्तों में। अ हेल्दी पर्सन टेक केयर ऑफ हर बॉडी, मेंटेन पॉजिटिव माइंडसेट एंड एंजॉय सोशल लाइफ। अगर हेल्दी पर्सन है, इसका मतलब ये है कि मेंटली भी, फिजिकली भी, सोशली भी हर रूप से बैलेंस्ड है, हर रूप से वो खुश है। देन ही कैन प्रूव हिमसेल्फ दैट ही इज हेल्दी, राइट। अदरवाइज सिर्फ बीमार ना होना हेल्दी होने का एकमात्र सबूत नहीं है, राइट। यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है, जिस एक्टिविटी में लिखा हुआ है, एक बच्चा मान लीजिए जाता है
एक नए शहर में, नए स्कूल में, वहाँ उसके दोस्त कम मिलते हैं या फिर नया माहौल है, दोस्त बनते ही नहीं है, कैसे वो डिप्रेशन में चला आता है, फिर अकेलापन होता है, उस अकेलेपन में मोबाइल का, सोशल मीडिया का सहारा लेता है, और फिर वो कैसे वो सहारा उसको भारी पड़ता है, वो अकेलापन में आता है। फिर उसके बाद उसको काउंसलर से मिलाया जाता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको स्क्रीन टाइम कम करना होगा। स्क्रीन टाइम मतलब जो डिजिटली जो हम लोग मोबाइल पर, टैबलेट्स पर, कंप्यूटर, लैपटॉप, व्हाटएवर हम लोग जो देख रहे होते हैं, अपना वक्त बिता रहे होते हैं सोशल मीडिया साइट्स पर स्पेशली, है ना, उनसे भी डिप्रेशन होता है। इन चीज़ों पे ध्यान दिया गया इस पर। अच्छा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है, क्या कहता है? हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। सिर्फ बीमार ना होना ही नहीं होता, बल्कि एक हेल्दी होना तब कहते हैं जब आप फिजिकली, मेंटली बिल्कुल फिट हैं और आप खुश हैं। ओके ओके। और एक हेल्दी पर्सन WHO डिफाइन करता है कि अ हेल्दी पर्सन कैन एडजस्ट वेल विथ पीयर ग्रुप्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, है ना, अपने ग्रुप में, फ्रेंड्स के साथ, सोसाइटी में, सबके साथ अच्छी पेयरिंग कर लेता है, कर सकता है, उसी को एक हेल्दी पर्सन माना जाता है। ओके, यानी कि आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ सही रहे, देन यू आर हेल्दी। अदरवाइज अगर इन तीनों में कुछ भी गड़बड़ हुआ, देन यू आर नॉट हेल्दी। मतलब सिर्फ बीमार रहना इज नॉट ओके, इज नॉट इनफ। You have to be happy with everything, physically, mentally, socially, everything, right? Okay, our scientific heritage, ये क्या है? हमारे आयुर्वेद भी इसके बारे में जानकारी है क्या? आयुर्वेदा teaches us that true health is balance of body, mind and surroundings. True health किसे कहते हैं? आपके बॉडी का, माइंड का और आपके आसपास सराउंडिंग, आपके वातावरण या फिर आपके आसपास जो भी है, आपके लोग, दोस्त, आपके माता पिता, सबके साथ एक वेल बैलेंस्ड अगर आप हैं, देन यू आर हेल्दी। फॉलोइंग दिनचर्या, डेली रूटीन एंड ऋतुचार्या, सीजनल रूटीन हेल्प मेंटेन दिस बैलेंस। ईटिंग फ्रेश होलसम फूड सूट टू द वंस प्रकृति is essential. Regular exercise, cleanliness, restful sleep and calm mind support overall वेल बीइंग। बोला गया है क्या भैया, देखो मौसम के हिसाब से खाना खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, बैलेंस डाइट खाना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, और ये सब अगर आप करेंगे तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि आप हेल्दी रहेंगे। यही नहीं, एक चीज़ और है, दिस कैन ऑल्सो बी अचीव बाई थ्रू द प्रैक्टिस लाइक योगा, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। कहीं ना कहीं योगा करना भी, मेडिटेशन करने से भी काफ़ी हद तक ले मेंटली आप कूल एंड काम रह सकते हैं। ओके, एक सवाल यहाँ पूछा गया है दैट हाउ कैन वी स्टे हेल्दी, हम लोग हेल्दी कैसे रह सकते हैं? देखो, कुछ चीज़ें हैं जिसको फॉलो करें, कुछ रूल्स, कुछ नियम हैं तो हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। जैसे क्या? स्टेइंग हेल्दी मीन्स ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, मेंटेनिंग हाइजीन, स्टेइंग इन ए क्लीन प्लेस, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, गेटिंग प्रॉपर स्लीप, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या क्या है? काफ़ी कुछ इसमें रखा है। पहले क्या? जैसे ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, पहली बात तो अच्छा खाना, अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो बहुत ज़रूरी है। मेंटेनिंग हाइजीन, साफ सफाई रखें। स्टेइंग एट द क्लीन प्लेस, साफ सुथरा जगह पर रहें। एक्सरसाइज, डेली वर्कआउट करें। गेटिंग प्रॉपर स्लीप, अच्छी नींद लें, राइट। और अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ वक्त बिताएं। है ना, अकेले रहना बहुत हानिकारक, बहुत भयंकर हो सकता है कभी कभी, क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिविटी कई बार अकेलेपन में खींच करके आपको डिप्रेस कर सकता है। तो खैर, और है क्या? हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, और किसी भी सिचुएशन के प्रति, सिचुएशन की चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव, व्हाटएवर, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है एक गुड हेल्थ के लिए। ओके ओके, यहाँ कुछ एक्टिविटी दी हुई है जिसमें क्या कुछ बताया गया है कि कैसे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना। सपोज यहाँ बताया गया है क्या हेल्थ करना चाहिए, कैसे। देखिए, कीपिंग योर सेल्फ क्लीन एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई रखें और अपने आसपास बिल्कुल साफ सफाई रखें, ध्यान रखें उसका। ईट एंड हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, अच्छा खाना और बैलेंस डाइट खाना चाहिए, एकदम सभी न्यूट्रिशंस भरपूर होने चाहिए।
एक्सरसाइज रेगुलरली, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। मेक टाइम टू रिलैक्स और मेडिटेट एवरी डे, और हर दिन रिलैक्सेशन या मेडिटेट करने का भी वक्त आपको निकालना चाहिए। अगर ये सब करते हैं तो काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि आप गुड स्वस्थ वाले रहेंगे, मतलब अच्छा रहेंगे। क्या नहीं करना है? स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल्स, बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन देखना, अदर डिजिटल स्क्रीन्स, मतलब डिजिटली आप सोशल मीडिया या किसी भी तरीके से स्क्रीन से बस दूर रहिए। ईटिंग फास्ट फूड एंड अदर जंक फूड एवरी डे, फास्ट फूड खाना या जंक फूड यानी कि फास्ट फूड जो स्ट्रीट से मिलता है, गलियों में, कूचों में, सड़कों पर मिलता है, ये ज़्यादा खाना है, फिर इसको खाना ही नहीं है। जहाँ तक हो सके बचें, इमरजेंसी में इज़ डिफरेंट थिंग, बचें, नहीं खाना है। स्किपिंग मील्स स्पेशली ब्रेकफास्ट, और खाना सही टाइम पे, समय पे ना खाना, खासकर ब्रेकफास्ट, सुबह का भोजन माइंड के लिए, बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो अगर वो स्किप ना हो, बिल्कुल समय से खाएं, तो ये सब भी बहुत ज़रूरी है। टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी माइंड इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ से अधिक इम्पॉर्टेंट है कि हम फिजिकली मेंटली फिट रहें। ओके, फिजिकली मेंटली फिट रहेंगे तो दुनिया हमारी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी, किसी भी सफलता पर, किसी भी शिखर पर पहुंच सकते हैं, खुश रह सकते हैं। डिस्कस योर, ओके, खैर और भी डिस्कशन यहाँ किया गया है। आगे आते हैं, मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करते हैं, दिया है कुछ टॉपिक्स। ईट अ बैलेंस डाइट विथ प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। पहली बात तो बहुत सारा अच्छा भोजन खाइए, जिसमें बहुत सारा अनाज होगा, बहुत सारा फल होगा और सब्जियां भी होंगे। अवॉइड प्रोसेस्ड फैटी एंड सुगरी फूड एंड ड्रिंक्स, पहली बात तो प्रोसेस्ड पैकेट वाले फूड खाने बंद करने होंगे, बहुत ज़्यादा चीनी या बहुत ज़्यादा बाहर का फूड खाना बंद करना होगा। स्टे फिजिकली एक्टिव बाय प्लानिंग आउटडोर वॉकिंग, रनिंग एंड साइकिलिंग और एक्सरसाइजिंग, है ना। बाहर आप एवरी डे प्लान कर लीजिए, या तो आपको साइकिल चलाना है बहुत दूर तक, या फिर वॉक करना है, फिर रन करना है, कुल मिला के वर्कआउट करना है जिसमें आपका पसीना बहे, थोड़ा बॉडी वर्जिश आए, बॉडी में हीट पैदा हो। और साथ में लिमिट स्क्रीन टाइम एंड स्पेंड मोर टाइम इन नेचर, प्रकृति के साथ अधिक वक्त बिताएं और स्क्रीन टाइम कम से कम करें। गेट एनफ स्लीप टू हेल्प योर बॉडी एंड माइंड रीसेट एंड रिकवर, और एक अच्छी नींद लें, अच्छी नींद से ही माइंड और हमारी बॉडी रीसेट और रिकवर होती है ना। प्रैक्टिस योगा, हो सके तो योगा कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम वगैरह। और टोबैको यानी कि अल्कोहल को, एडिक्टिव ड्रग्स को बिल्कुल ना कभी टच नहीं करना चाहिए। दे आर वेरी डेंजरस फॉर आवर गुड हेल्थ, दे कैन बी वेरी डेंजरस, कभी भी उनके हाथ नहीं लगाना चाहिए। ओके, यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई, इस एक्टिविटी के माध्यम से क्या दिखाया गया है कि किस तरह दो गार्डन है, एक गंदा और एक साफ है, आप किस में जाना चाहेंगे। जो है जाहिर सी बात है, जो गार्डन आपको साफ लगे उसी में आप जाना चाहेंगे, लेकिन जो गार्डन आपको गंदा लगे, एवरीवेयर एयर पोल्यूशन और एवरीवेयर कचरे फेंके हुए हैं, तो आपको वहाँ जाने में अच्छा नहीं लगेगा। ये क्या बता रहा है ना। सिर्फ यही नहीं कि हम अपने आप को, बल्कि अपने आसपास को भी कैसे रख सकते हैं क्लीन, जो हमारे पूरे माइंड स्टेट को, पूरे फिजिकली को, पूरे इन्वायरमेंट को बहुत अफेक्ट करता है। अगर हम आसपास ही क्लीन नहीं रखेंगे तो उससे भी नेगेटिविटी, उससे भी हमारा माइंड सही तरह से वर्क नहीं करेगा, हमको रियल हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। अगर आपने सोचा होगा, गौर किया होगा, तो पार्क्स में, बड़े बड़े गार्डन्स में अच्छे फूल, अच्छा हरियाली, अच्छे छोटे छोटे बड़े पौधे देखकर हम खुश होते हैं, अच्छा लगता है नेचर को एकदम बिल्कुल खिला खिला देखना। लेकिन अगर उसी का ख्याल ना रखा जाए तो पार्क्स में, गार्डन्स में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ जाने पर खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन है, या फिर गंदगी, या फिर सूखे पत्ते हैं, हाँ, साफ सफाई नहीं है, फूल नहीं है खिले हुए, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो भी बहुत जरूरी है। ओके, अब आते हैं यहाँ पर, हाउ डू वी नो यू नो दैट वी आर अनवेल, कैसे हम पता करते हैं कि हम लोग अनवेल, मतलब हम लोग सही नहीं है, ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, ये पता कैसे चलता है। देखिए लिखा है, आवर बॉडी यूजली वर्क्स इन अ सर्टेन वे टू कीप अस हेल्दी, व्हेन वी फील अनवेल इट मीन्स समथिंग इनसाइड अस मे नॉट बी वर्किंग एज इट शुड। देखिए यहाँ लिखा है कि हम लोग ना एक निश्चित तरीके, निश्चित वे में हम लोग जीते हैं, और कभी भी वो निश्चित तरीका, वह तरीका जो जी रहे हैं, उसमें अगर समस्या दिखे, उसमें अगर प्रॉब्लम हो, तो हम लोग समझते हैं कुछ तो गड़बड़ है जो हमारे शारीरिक या मानसिक रूप में है, जो जिसके कारण हमारा जो डेली लाइफ रूटीन है उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, आगे है, वी मे हैव सिम्टम्स सच एज पेन, टायर्डनेस और डिजीनेस एंड साइंस like fever, rash, high blood pressure or swelling that indicate we are unwell।
है ना? कुछ अगर हम बीमार होते हैं तो कुछ सिम्पटम्स होते हैं, कुछ साइन्स होते हैं जिन्हें हम देखते हैं, चेक करते हैं, पता करते हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सपोज़ पेन हो रहा है बॉडी में या फिर पेट में, सर में, या फिर क्या हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब फ़ीवर है, बुखार हो गया है, क्या सुस्ती लग रही है, क्या शक्ति नहीं मिल रही है, क्या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्या कुछ सूजन है, बॉडी पार्ट में कहीं कुछ सूजन है। इन चीज़ों को देखकर हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी किसी तरीके से फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रही है। दैट मीन्स कुछ समस्या बॉडी में है, हम बीमार हैं या हो रहे हैं। और ऐसे में फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं समझने के लिए कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में, जिसे हमसे कई गुना बेहतर डॉक्टर जो उसकी पढ़ाई करके बैठे हैं वो बेहतर उसको समझते हैं और उसके हिसाब से फिर दवाई भी देते हैं। अब आता है डिजीज। व्हाट आर द काउज एंड टाइप्स, है ना? बोला है कारण क्या है और प्रकार कितने हैं। देखिए पहले बात करते हैं डिजीज के बारे में। डिजीज क्या है? अ डिजीज इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी और माइंड। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन जो हमारे नॉर्मल बॉडी या माइंड को नॉर्मली काम न करने दे, उसी स्थिति, परिस्थिति, सिचुएशन, कंडीशन को बोलते हैं डिजीज। इट कैन हैपन व्हेन वन और मोर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम स्टॉप फंक्शनली प्रॉपरली, है ना? ये तब होता है जब एक या एक से अधिक ऑर्गन या पूरा ऑर्गन सिस्टम पूरी अच्छे से अपने फुल फोर्स, पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है, कुछ समस्या आती है। सम डिजीज आर काउज्ड बाय जर्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, वॉर्म्स और इवन बाय प्रोटोजोआ, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और ये बीमारियां कैसे होती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जी हाँ, आपने सही सुना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे लिए बहुत गुड भी हैं और बैड भी हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सांस से, यानी कि हवाओं के जरिए, पानी के जरिए, छूने टच करने के जरिए, किसी न किसी जरिए से हमारे कांटेक्ट में आते हैं और हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद ये समस्या पैदा शुरू करते हैं। तब हमें मेंटली और फिजिकली समस्या फील होती है। ओके। अदर डिजीज में रिजल्ट फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो खराब खाने की वजह से, गलत तरीके का लाइफस्टाइल, सपोज फास्ट फूड बहुत खाने से समस्या होती है। सपोज अगर आप बहुत अच्छे से नींद ना लें तो नींद की अगर समस्या होगी तो उसमें समस्या होगी। सपोज आप गलत टाइम पे खाना खा रहे हैं, गलत टाइम पे नहा रहे हैं, तो जीवन शैली भी अगर बिगड़ गई तो भी आप बीमार पड़ सकते हैं। सम डिजीज लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम व्हाइल अदर कैन कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम एंड नीड रेगुलर ट्रीटमेंट और केयर। बीमारियां कुछ ऐसी भी होती हैं कि जो 2, 4, 6 दिन में ठीक हो जाती हैं, दवाई ली ठीक हो गई, नहीं दवाई ली तो भी ठीक हो गई। और कुछ ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म चलती है, मे बी 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनका कई कई साल तक दवाई खाना पड़ता है, लोग खाते हैं, है ना? बहुत अलग अलग तरह की डिजीज कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 मेजर टाइप। तो डिजीज को फिलहाल 2 ग्रुप बांटा गया है, एक नॉन कम्युनिकेबल, एक कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो छूने से, हवा पानी से नहीं फैलता। सम डिजीज लाइक कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा आर कैन नॉट कॉज बाय पैथोजेंस एंड डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये पैथोजेन से नहीं होते। अब आपके बारे में सवाल आएगा, ये पैथोजेन होता क्या है? पैथोजेन, है ना? पैथोजेन, उसके बारे में भी हम इसके बाद बात करेंगे ये क्या होता है। तो ये पैथोजेन से स्प्रेड नहीं होते, हवा पानी से, टच से नहीं फैलते, इन्हें कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, है ना? दे आर यूजली लिंक्ड टू लाइफस्टाइल, डाइट और इन्वायरमेंट। आमतौर पे ये जीवन शैली के तरीके पर या फिर खान पान पर या फिर इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर वो गड़बड़ है तो बीमारी, समस्या होगी। एक है कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि जो रोग, जो बीमारी ना छूने से, हवाओं से, है ना, टच से, पानी से, खाने पीने से फैलती हैं। जैसे डिजीज काउज बाय पैथोजेंस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, दे कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। सम एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज आर टाइफाइड, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स, कोविड-19, है ना? ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हवा, पानी, खाना, छूने के माध्यम से फैलती हैं। इसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। इसे कुछ नाम यहाँ दिए हुए हैं, एग्जाम्पल था टाइफाइड है, डेंगू है, अभी गया कोविड-19, है ना? ये सब बीमारियां बिल्कुल कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो टच से फैलती हैं। इन रिसेंट ईयर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि बोलते हैं एनसीडीज, लाइक डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड कैंसर हैव बिकम मोर कॉमन इन इंडिया। और अभी हाल के दिनों में इंडिया में कैंसर और डायबिटीज और ओबेसिटी ऐसी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बिकॉज हमारे अभी करंट में कुछ सालों में हमारे लाइफस्टाइल में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं। मोबाइल,
है ना? जो सेल फोन, स्मार्टफोन है, पिछले 10 से 15 सालों में ही बहुत ज़्यादा मात्रा में आए हैं। 2000 मेरे ख्याल से अगर हम देखें 2015 के बाद से इसकी बाढ़ सी आई है और 2000 अभी चल रहा है 26। इस इतने ही कम समय में मोबाइल आज हर किसी के हाथ में है, एक से अधिक भी है और करीब-करीब छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़े सब रखे हुए हैं और मोस्ट ऑफ द लोग उसमें बहुत घुसे हुए, मतलब बहुत व्यस्त, मोबाइल का बहुत मिसयूज करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ओके ओके आगे है अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट ऑफ हेल्प। सॉरी कहाँ गया, हाँ, this is happening because the change in how people live, such as the eating more processed food, getting less exercise। तो आजकल के समय में समस्या क्या है कि एक तो मोबाइल का बहुत ज़्यादा प्रयोग होना, स्क्रीन टाइम बढ़ जाना, इसके बाद फास्ट फूड पर बहुत डिपेंड हो जाना, बहुत ज़्यादा खाना, स्लीपिंग साइकिल भी डिस्टर्ब हो रही है, उस वजह से भी समस्या हो रही है। टुडे मोस्ट डेथ इन इंडिया आर काउज्ड बाय एनसीडीज, और ज़्यादातर समस्या जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हो रही है, मतलब ऐसे ही डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज या फिर कैंसर से, है ना, बिकॉज हम सबकी लाइफ स्टाइल ही बिगड़ी पड़ी है। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टाइप of help us to know how disease spread and how to prevent them। तो इन्हीं दोनों के बारे में, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल के बारे में पढ़ के हम समझेंगे ये कैसे फैलते हैं, कैसे इनकी रोकथाम हो सकती है। एक यहाँ लिखा है, एक पैरा है, हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीज काउज्ड एंड स्प्रेड। कम्युनिकेबल डिजीज होते कैसे हैं और ये फिर फैलते कैसे हैं। देखिए, ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर काउज्ड बाय पैथोजन। पहली बात तो सभी कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होते हैं, पैथोजन से होते हैं। दीज पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू अ एयर वी ब्रीथ और बाय कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड फूड और वाटर एंड मोर। तो ये पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर कैसे करते हैं, हवा के माध्यम से, खाने पीने के माध्यम से, टच के माध्यम से। बट हाउ डू दीज पैथोजेंस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वन कॉमन वे इज टू थ्रू द एयर व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कॉफ और स्नीज और थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लाइक शेकिंग हैंड्स और इनडायरेक्टली बाय शेयरिंग पर्सनल आइटम ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। ये फैलता कैसे है, सांस के द्वारा, है ना। अगर किसी को हो रखा है मान लीजिए, तो अगर वो छींकता है, खांसता है, तो हवाओं में उस वैसे पैथोजेंस आ जाते हैं और फिर वही पैथोजेंस अगर एक हेल्दी पर्सन लेता है और उसकी अगर इम्यूनिटी सिस्टम इतनी वीक हो गई, इतनी कम स्ट्रांग नहीं है कि लड़ पाए उसे, तो जाहिर सी बात है ये फिर उसको भी बीमार करेगा और करता ही है। सो सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर और फूड। और ज़्यादातर इसमें से जो ये बीमारियां हैं पानी से और खाना से बहुत जल्दी से फैलती हैं। सम पैथोजेंस आर आल्सो स्प्रेड बाय इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो, हाउस फ्लाइज, दीज इंसेक्ट कॉल्ड वेक्टर्स। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो मॉस्किटो से, हाउस फ्लाइज से फैलती हैं, वेक्टर कहते हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ डिजीज स्प्रेड वी कैन टेक सिंपल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ एंड अदर्स। लेट अस फाइंड। अब आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले कुछ इससे जुड़े हुए अभी तक हमने जो पढ़ाई करी उससे निकाले हुए कुछ कीवर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो हम देख लेते हैं एक सेपरेट पेज पर। उसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ये बीमारियां कैसे फैलती हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं। उसके बाद हम, है ना, आगे पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं हम उस पेज पर, उस सेपरेट पेज पर जहाँ पर अभी तक जो पढ़ाई करी उसका कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके मेन टॉपिक्स क्या हैं, किन बातों पे उनका फोकस है, वो सब जरा लिखा हुआ है। स्पेशली पैथोजन क्या है, वेक्टर क्या है, हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इन सब के डेफिनेशंस वगैरह हम उसमें देखेंगे। ओके, चलिए तो आइए इस पेज से हम जानेंगे, यहाँ से अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा उसके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, डेफिनेशंस, टर्म्स, डिफरेंशिएशंस, व्हाटएवर है। तो है वो चैप्टर है, फिर से एक बार रिमाइंड कर देते हैं। चैप्टर है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, क्लास 8 चैप्टर 3 साइंस के। ओके, तो पहले हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ के बारे में। क्या है हेल्थ? हेल्थ के बारे में क्या बोला गया है? Health means a state of complete physical, mental and social well-being, not just absence of disease। हेल्थ मतलब क्या हुआ? सिर्फ बीमार ना होना नहीं है, बल्कि फिजिकली, मेंटली और सोशली भी अगर आप अच्छे हैं, बैलेंस्ड हैं, खुश हैं, देन यू आर हेल्दी। इसको हेल्थ कहा गया। वहीं डिजीज किसे कहा गया? A condition that affect the normal working of the body or mind occurring when one or more organs और ऑर्गन सिस्टम स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसी स्थिति जब हमारे बॉडी में
है ना, एक या एक से अधिक ऑर्गन या पूरा ऑर्गन सिस्टम ही ढंग से काम न करे, अच्छे से काम न करे, तो इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं डिजीज। कोई बीमारी तभी हम कहते हैं जब भी हमको कोई ऑर्गन, किसी पूरे ऑर्गन सिस्टम में समस्या फील होती है तब, जैसे वो नॉर्मली काम न कर रहा हो। अब आते हैं पैथोजेंस। पैथोजन क्या होते हैं? डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, वर्म और प्रोटोजोआ आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो लोग डिजीज फैलाते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगी हो गए, वर्म्स हो गए, प्रोटोजोआ, इन सबको कहते हैं पैथोजेंस। इन्हीं के कारण डिजीज, बीमारियां फैलती हैं, क्योंकि ये मौजूद होते हैं हर जगह, एयर में, है ना, वाटर में, हाँ, मिट्टी में, एवरीवेयर। अच्छा, सिम्टम क्या है? व्हाट इज सिम्टम्स? व्हाट वी फील व्हेन अनवेल लाइक पेन, टायर्डनेस और डिजीनेस इज कॉल्ड सिम्टम। जब भी बीमार होते हैं तो कुछ सिम्टम, मतलब कुछ संकेत हमको बॉडी से मिलते हैं, जैसे कि थका हुआ होना, शरीर में, सर में, पेट में दर्द होना, डिजीनेस मतलब अच्छा ना लगना, ये सारे जो होते हैं अगर हमारे बॉडी में, तो इसी को हम बोलेंगे क्या? सिम्टम्स। अब आते हैं साइन। साइन में क्या चीज़ है? समथिंग दैट कैन बी सीन और मेजर्ड। जैसे एक होता है सिम्टम, सिम्टम में फील होता है, एहसास होता है, बट वी कैनॉट मेजर। लेकिन साइन में हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे कि बुखार कितना है, रैशेस कितने हैं, कितने हैवी हैं, ब्लड प्रेशर कितना है, स्वेलिंग, सूजन कितना है, किसी शरीर में, शरीर के किसी पार्ट में अगर सूजन है, फूल गया है तो किस हद तक फूला है, ये हम माप सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं देखकर, इसे कहते हैं साइन। ओके, नाउ कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। डिजीज दो हिस्सों में बटा हुआ है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब जो फैलता है, डिजीज काउज्ड बाय पैथोजेंस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो ऐसे डिजीज जो पैथोजन से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलते हैं, ऐसे बीमारियों को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे टाइफाइड, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स, कोविड-19। ऐसी बीमारियां हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पैथोजन के सहारे फैलती हैं, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनके माध्यम से ये लोग फैलती हैं, इन्हें कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसका मतलब डिजीज नॉट काउज्ड बाय पैथोजेंस। ऐसी बीमारियां जो पैथोजन से नहीं होती, ये फैलती नहीं एंड डू नॉट स्प्रेड, और स्प्रेड नहीं होती पर्सन टू पर्सन, यूजुअली लिंक्ड टू लाइफस्टाइल, डाइट और एनवायरनमेंट। और आमतौर पे इनका संबंध होता है जीवन शैली से, या फिर खान पान से, या फिर आसपास के एनवायरनमेंट से। अगर वो खराब है तो बीमारियां होती है, जैसे क्या? जैसे कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा। आमतौर पे ये एनवायरनमेंट और आपके मेंटल स्टेटस और आपके लाइफस्टाइल पे, आपके खाने पे डिपेंड रहता है। इनका पैथोजन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ समस्या होगी, और ऐसे डिजीज को बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, नाउ वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर? Insects like mosquitoes and houseflies that spread pathogens from infected to healthy person are called वेक्टर, है ना। ऐसे इंसेक्ट जो किसी बीमार व्यक्ति के बॉडी या उसके किसी पार्ट पर बैठ करके, गंदगी में बैठ करके, एक सही व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति जो बीमार नहीं है, उसके बॉडी में उस बॉडी पे पहुंचा कर और टच करा करके उससे बीमार करते हैं, ऐसे को बोलते हैं वेक्टर। और जैसे मक्खियाँ, मच्छर, ये गंदगी में बैठ के यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ बैठती हैं, और ऐसे में जब ये हमारे खाने पर, हमारे शरीर पर, हमारे चेहरे पर कहीं भी बैठती हैं तो इनसे हमें बीमारी होती है। मतलब एक बीमार व्यक्ति से या फिर गंदी जगह से उठकर बैठकर ये आते हैं, ऐसे में ये बीमारी को फैलाते हैं, क्योंकि अपने शरीर के माध्यम से ये पैथोजन को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो इन्हें कहते हैं क्या? वेक्टर, जिसमें मक्खियाँ, है ना, मॉस्किटो और हाउसफ्लाई एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ओके, आपके ही बुक में है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इसी वीडियो के अंत में मैंने पूछा भी था, एक क्विज मैंने डाला हुआ है, अगर हो सके तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर ग्लोबल हेल्थ। ये एक इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जो पूरे वर्ल्ड के हर देश के हर नागरिक, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में ख्याल रखती है, उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करती है ना। इट इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड हेल्प्स कंट्रीज इंप्रूव देयर हेल्थ सिस्टम। और ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है और सभी देशों में स्वास्थ्य को लेकर के बहुत केयर रखता है और उसका ध्यान रखता है कि कैसे हर देश के वासी, हर देश के जो नागरिक हैं वो स्वस्थ रहें। कोई ऐसी बीमारी अगर आती है तो इसमें WHO का बड़ा रोल रहता है, उसे ठीक करने में, फिर उसका निदान करने में, उसको जल्दी से सॉल्व करने में, उसका हल ढूंढने में, उस बीमारी का।
WHO studies disease and gives guideline to prevent and कंट्रोल देम। WHO अगर कोई सी बीमारी आती है तो उस बीमारी को पहले जांचती है, परखती है बीमारी क्या है, कैसे है, इसके बाद उससे बचने के लिए तरीके और फिर उसकी दवाइयाँ, ये सब कुछ की जिम्मेदारी होती है WHO पर। ओके, इट सपोर्ट वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशन भी करवाती है, प्रोग्राम्स एंड प्रोमोट्स हेल्दी लिविंग, और ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम को प्रमोट भी करती है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करती है, सिखाती है, बताती है। इट्स मेन गोल इज टू इंश्योर बेटर हेल्थ फॉर ऑल पीपल अराउंड द वर्ल्ड। इनका मेन गोल है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी का हेल्थ अच्छा हो, सभी का हेल्थ बहुत अच्छा हो। ओके, आते हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में डिफरेंस। ओके, तो ओके फाइन, पढ़ते हैं क्या है। जैसे अगर बात करें स्प्रेड यानी कि फैलने की प्रक्रिया, तो कम्युनिकेबल में स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये स्प्रेड होता है। बट नॉन कम्युनिकेबल में डू नॉट स्प्रेड बिटवीन पीपुल, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलता। ओके, काउज कैसे होते हैं? काउज्ड बाय पैथोजेंस यानी कि जर्म्स, कीड़े मकोड़े, आई मीन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इससे होते हैं। काउज्ड बाय लाइफस्टाइल, डाइट, इन्वायरमेंट, ये लोग पैथोजेंस नहीं होते लेकिन जीवन शैली से, आपके खान पान से, आसपास के इन्वायरमेंट से ये सब हो पाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे डेंगू, ट्यूबरक्लोसिस, कोल्ड, ये सब फैलते हैं 1% टू 100%, ये सब फैलते हैं विद द हेल्प ऑफ पैथोजेंस। जबकि डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा, ये आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। अगर आप लाइफस्टाइल अगर आपकी अच्छी नहीं है, आपका खान पान अच्छा नहीं है, तो आपको ये सारी बीमारियां होंगी जो आमतौर पर पैथोजेंस से इनका कोई लेना देना नहीं होता। ओके, प्रिवेंशन, कम्युनिकेबल के लिए क्या प्रिवेंशन है? हाइजीन, साफ सफाई, वैक्सीनेशन है ना, वो है, और अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट, जब भी कोई बीमार हो तो उससे कांटेक्ट ना करे तब तक जब तक वह ठीक ना हो जाए। और इसमें क्या है, इसका नॉन कम्युनिकेबल क्या है? हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, गुड हैबिट। जाहिर सी बात है, अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे और अच्छी आदतें जीवन में लाएंगे, तो ये जो बीमारी अगर हुई भी है, डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा, तो आपको काफी हद तक आराम और शायद रिलीफ भी मिलता है, रिलीफ मिल सकता है। ऐसी चीजें हैं। ओके, एक सवाल है यहाँ पर, हाउ डिजीज इज स्प्रेड, बीमारी कैसे फैलती है? क्या लिखा है? एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपके एग्जाम में आ भी सकता है। इसका आंसर कुछ ऐसा होगा, डिजीज स्प्रेड मेनली थ्रू द एयर व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन cough or sneezes. They can also spread through the contaminated food and water, and some disease spread due to unhygienic surrounding. पहला लिखा है disease spread through mainly through air, आमतौर पे ये हवा से, पानी से फैलता है और आमतौर पे इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन तक ले फैलता है। खासकर अगर वो छींक दे या फिर बहुत जोर से खांस दे तो उसके बॉडी से निकलने वाले पैथोजेंस, उसके बॉडी से निकलने वाले आप कह सकते हैं हवाएं, या फिर वो क्या उसको बोल सकते हैं आप, उसके बॉडी की हम क्या उसको बोल सकते हैं आप, सांस में जो पैथोजेंस होते हैं वो पैथोजन हवा में आकर के, पानी में आकर के दूसरे पर्सन तक जाते हैं और फिर इस प्रकार से बीमारी फैलती है। दे कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, अगर खाना या पानी में भी कंटेमिनेट हो गया है, खराब हो गया है, उसमें पैथोजन आ गए हैं, तो इस प्रकार से भी वो फैलते हैं। एंड सम डिजीज स्प्रेड ड्यू टू अनहाइजीनिक सराउंडिंग, और कुछ बीमारी इसलिए होती हैं क्योंकि आपका सराउंडिंग ही गंदा है, अच्छा नहीं है, इस प्रकार से बीमारियां फैलती है। डिजीज ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर क्या है? देखिए, यानी कि मक्खी और मच्छर से। वेक्टर बोर्न डिजीज आर डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू ऑर्गेनिज्म कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर बोर्न ऐसी बीमारी जो वेक्टर से शुरू होती है, मतलब जैसे कि मलेरिया है, हाँ, ये मच्छरों से होता है, मक्खियों से होता है ना, इसको कहते हैं वेक्टर बोर्न डिजीज। दीज वेक्टर कैरी डिजीज काउजिंग जर्म्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये मच्छर या मक्खियां जर्म्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती हैं और ये बीमारी को फैलाती हैं। कॉमन वेक्टर इंक्लूड मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई एंड डिजीज विच आर स्प्रेड बाय द वेक्टर्स लाइक मलेरिया, डेंगू, टीसी। जैसे इनके द्वारा फैलाई गई जो बीमारी होती है वो आमतौर पर मलेरिया, डेंगू होती है, और बेसिकली जो वेक्टर में जिनका नाम पहले बदनाम है वो है हाउस फ्लाई और मॉस्किटो। ये ही सबसे बहुत बुरे कारण होते हैं बीमारियों को फैलाने के, इसलिए कहा जाता है हमारे खाने पर मक्खियों न बैठे तो बेहतर है, और मच्छरों से जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि मच्छरों का काटना मलेरिया को बुलावा जाता है। और ऐसी कई और बीमारियां भी हैं जो मच्छरों के काटने से, मक्खियों के हमारे खाने पर, हमारे चेहरे पर, शरीर पर बैठने से होती हैं। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक है, हाउ कैन वी मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हम लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसका कुछ पॉइंट्स में बात है। अगर आप इस पे मेंटेन करेंगे तो आप बीमार कम से कम पड़ेंगे, शायद ना पड़ें, कम से कम तो कंफर्म पड़ेंगे। पहला,
क्या है? ईट अ बैलेंस डाइट। पहली बात तो एक बैलेंस डाइट लेना है जिसमें हर न्यूट्रिशन पूरी मात्रा में हो। फ्रूट्स, फल खाने चाहिए, वेजिटेबल्स, सब्जियां और होल ग्रेन और पूरा का पूरा अनाज भी खाना चाहिए। डू रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज रेगुलर डेली करना चाहिए। वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग, व्हाटएवर आप यू डू, जस्ट डू इट एवरी डे। गेट एनफ स्लीप टू रेस्ट योर बॉडी एंड माइंड। और अच्छी से भरपूर नींद लेनी चाहिए 7-8 घंटे की। आप जितनी अच्छी नींद लीजिएगा आपकी बॉडी रिकवर उतना अच्छा होगी, माइंड उतना रीसेट हो जाएगा, अच्छे रहेगा। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड कीप सराउंडिंग क्लीन। और साफ सफाई रखें और अपने आसपास भी बिल्कुल बिल्कुल साफ सफाई रखें। अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स लाइक जंक फूड, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। और बुरी आदतें, गंदी आदतें, इनसे दूरी बना कर रखें। जैसे क्या? जंक फूड खाना, बाहर का खाना, स्मोकिंग, है ना, या अल्कोहल, नशा, इनसे दूर रहें। और स्पेंड लेस टाइम ऑन स्क्रीन एंड स्टे एक्टिव इन द रियल लाइफ। और स्क्रीन पर, मोबाइल या डिजिटल स्क्रीन से दूरी बनाकर रखें। बहुत इन्वॉल्व नहीं होना है और प्रयास रहना है, इन्वॉल्व होना है दोस्तों में, माता पिता के साथ, है ना, फैमिलीज में, इनमें इन्वॉल्व होना है, रियल लाइफ में जीना है। जितना हो सके आप स्क्रीन से दूर रहिएगा तो आप मेंटली, आप फिजिकली बहुत फिट रहेंगे, अच्छा रहेंगे। तो ये था, दैट्स इट अप द टू द दिस पेज ऑफ चैप्टर हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। ये था इस पेज में आखिर। अब हम बुक में वापस जाएंगे अगली वीडियो पे, तो वहां हम देखेंगे कुछ और नई बातें, नई चीजें, फिर उसका भी अलग से एक सेपरेट इसी तरीके से कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन को अलग से बना करके मैं वापस बहुत जल्दी दूंगा। तब तक थैंक यू ऑल।